जी, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है। गए हफ्ते क्या सीखा था हमने? नूह का विश्वास, है ना? हाँ जी जी, नूह के विश्वास के बारे में है। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे, परमेश्वर मन को तोलता है। हालेलुया। किसको? परमेश्वर मन को तोलता है। तो इसमें हम प्रभु हमसे बात करेगा। तो वचन देखो, वचन जो है परमेश्वर का जीवित है। वचन हमारे जीवन को बनाने के लिए सामर्थ्य है। वचन को जब हम कान में सुनते हैं तो हमारे मन में क्या होता है? क्रिया होती है, क्योंकि वचन जिंदा है। देखिए, सब चीज मरती है पर शब्द कभी मरता नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन जीवित है, और अगर जीवित है तो क्या करेगा? काम करेगा। तो आइए मेरे साथ आप वचन निकाल लीजिए। वचन 16 का 2 होगा। 16 का 2 जी, 16 का 2। हाँ। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। जी, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके दिए हुए इस वचन के लिए, इस मौके के लिए। प्रभु जी, आपका पवित्र सत्य का आत्मा हमारे मध्यम बड़े छोटे सबको आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं। प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, आपके गहरे वचन को हमें समझने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जी पढ़िएगा। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा का मन तौलता है। जी, क्या लिखा है? मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में कैसा रहता है? भाई अच्छा है। हर किसी को अपना जीवन अपना अच्छा ही लगता है। उसे लगता है मैं तो कुछ गलत करता ही नहीं। लेकिन आपके जो मन में विचार उठते हैं, आपके जो मन में चलता है, तो यहाँ वचन में लिखा है यहोवा मन को क्या करता है? तोलता है। भाई तोलता है, तराजू में तोला जाता है। तो तोलते समय नाप कितना रहना चाहिए? परफेक्ट। तो आपके मन में कितना संसार है, कितनी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, कितनी कड़वाहट है दूसरे के प्रति, या ये सब कुछ कहाँ से निकलता है? मन ही में से निकलता है। नफरत कहाँ से आती है? मन में से आती है। लेकिन प्रभु देखो, किसी और चीज के बारे में नहीं, यहाँ पे बोलता है परमेश्वर किसको तोलता है? मन को। मैं इस बात को आगे लेते पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार। परमेश्वर मन को तोलता है। 16 का 15 पढ़िएगा। लूका का, हाँ जी, 16-15। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 15 वचन हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, तुम मनुष्य के समान अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? यीशु मसीह फरीसियों को बोलता है। 14 भी पढ़ दीजिए, देखो समझने के लिए। मैं थोड़ा घटना आपको। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगे। फरीसी जो लोभी का मतलब है जो लालची थे, लालच रखते थे, है ना? लोभी शब्द है यहाँ। तो फरीसी जो ज्ञानी लोग में क्या होता है? लालच भी होता है भाई। तो लोभी थे, वो यीशु को किस में उड़ाने लगे? ठट्ठों में उड़ाने लगे। तो उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को क्या करता है? जांचता है। हमने पढ़ा मन को तोलता है, मन को जांचता है। तो इस बात को और भी प्रमाण करने के लिए कोई वचन आप बताएंगे? प्रभु ने किसको तोला? हाँ जी,
निकालिए दानियल 5 अध्याय 20 वचन। हाँ जी 20 से मैं आपको पीछे से घटना पढ़ा रहा हूं। हमारा तोलने वाली बात है 26-27, लेकिन यहां हुआ क्या जी, घटना थोड़ी सी देखो। मन के अंदर क्या रहता है, तो राजा है। अब राजा के मन को परमेश्वर किस तरह से तोल रहा है। 5 का कितना वर्ष है? 5 का 20 से पढ़िएगा सिस्टर जी। दानियल की किताब 5 अध्याय का 20 से, तीनों वचन हम मिला के फिर पढ़ेंगे, समझेंगे। जी जी। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, हाँ जी, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतरने लगा। नहीं, हाँ उतरने लगा। तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतर गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। आगे भी पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। वह मनुष्य में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा हो गया और उसका निवास जंगली गधों के बीच में हो गया। जी, ये समय बचाने के लिए ये बात कर रहा है राजा नबूकदनेस्सर। ये व्यक्ति ने क्या देखा कि महल की छत पे खड़ा होकर कहता है, क्या ये बड़ा बाबेल मैंने नहीं बनाया? अगर आप 4 अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि असल में क्या हो गया था, उसका मन क्या हो गया था, फूल गया था। हा? तो इंसान के अंदर बिगड़नापन किधर से आता है? मन में आता है जी, मन में। और परमेश्वर की दृष्टि कहां लगी रहती है? मन पे। देखो, परमेश्वर की दृष्टि भी मन पे लगी रहती है और मन को जांचता भी है और मन को तोलता भी है। क्यों? क्योंकि क्या मन फूल गया है। फूल क्यों जाता है? जब मनुष्य के अंदर बुराई भर जाती है तो मन क्या हो जाता है भाई? देखते ना, बलून में हम हवा भरते हैं तो फूल जाता है। तो इसी तरह फिर अंदर जो है, यीशु कहता है जो मन में भरा है वही बाहर। ये व्यक्ति ने बड़ा महल, बड़ा राज्य स्थापित कर दिया, छत पे खड़ा हुआ और कहता है, क्या ये बड़ा बाबेल मैंने नहीं बनाया? आकाशवाणी हुई, हे राजा, राज्य तेरे हाथ से गया। ये अन्य जाति राजा था, राजा नबूकदनेस्सर। अभी उसके बेटे बेलशस्सर भी वही गलती करने जाता है। इसको तोला, इसके बेटे को तो तोला, इसको इसका मन क्या हो गया, फूल गया। तो कहता है 7 साल तू क्या खाएगा? घास खाएगा। देखो, परमेश्वर को समझना, हम सोचेंगे मसीह नहीं, वो अन्य जाति में भी क्या करता है, अपनी मर्जी ही करता है। लेकिन उसकी दृष्टि कहां है? इस मनुष्य के मन पर है जी, मन। अब हम यहाँ प्रभु के पास आए हैं, लेकिन हमारा मन कैसा है कौन जानता है? हैं जी, हम किस तरह से प्रभु के पास आए हैं? आपने पढ़ा जरूर स्टोरी, वो 12 साल की रोगन, वो यीशु के पास आई तो उसने चुपके से यीशु को छू लिया और उसके अंदर से सामर्थ्य निकली और वो चंगी हो गई। यीशु जानना चाहते थे किसने इस भीड़ में से मुझे छुआ। चेले हंस रहे, प्रभु भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है। लेकिन फिर जवाब क्या है? नहीं, मुझे किसी ने छुआ और मेरे अंदर से सामर्थ्य, और मैं देखना चाहता हूं वो कौन है। तब वो 12 साल की रोगन डरती डरती सामने आई और उसने गवाही सुनाई। तो क्या बोला उसने? अपने मन में तैयार किया था कि यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो। ये उसकी मन की तैयारी थी। हम यहाँ आए हैं क्या सोच के? चलो जाके देख लेते हैं क्या होगा। मैं आपको आज मनी के ऊपर, भाई मन को तोलता है परमेश्वर, विषय ये रखा है। लेकिन हम किस मन के साथ प्रभु के सामने आते हैं? स्वार्थ के साथ आते हैं या उसको जानने के लिए आते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है, सबका समाधान कौन है? सबका हल कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, ये बनाने वाला कौन है भाई? कभी भी बनी हुई चीजें बनाने वाले से बड़ी हो नहीं सकती। तो अगर हमारी समस्याओं का समाधान है किसके पास? तो बनाने वाले के पास है।
और बनाने वाले के पास जब आए तो आप किस मनसा से आते हैं। कहते हैं ना कुछ लोग, भाई इसकी मनसा क्या है, ये क्यों आया हमारे पास, इसके मन में क्या है, फायदे के लिए आया क्या, अपना काम निकालने आया है। कुछ लोग रहते हैं सिर्फ मतलबी, काम रहेगा तो, और काम नहीं रहेगा तो देखकर भी अनदेखा करेंगे, है ना, उसको हम बोलते हैं मतलबी लोग। तो कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर भी धर्मी को जांचता है। हम उसके पास आते हैं, लेकिन जब वो जांचते समय यहाँ उसने अन्य जाति राजा के मन को फूल गया। अब उसके बेटे को भी देखो थोड़ा जी, आगे बढ़िए। हाँ 22 से दानियेल। तो भी वे बेलेशर, तो भी है बेल से सर, तू जो उसका पुत्र है, तू जो उसका पुत्र है। देखो भाई 7 साल घास खाए हुए राजा का बेटा है, कहता तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता है, और ये सारी बातें तू जानता है, जानता था, जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, तो भी तेरा मन क्या नहीं हुआ, नम्र नहीं हुआ। क्या था मन, कठोर सख्त है। आप प्रभु के पास आते, याद रखना, टूटे मन के साथ ही आ सकते हैं। टूटा और पिसा मन ही उसके योग्य बलिदान है। अगर आप सख्त मन के जा चलो चल के देखते हैं क्या होगा, ऐसा नहीं है। राजाओं का राजा है, असंभव को संभव करने वाला, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला, कभी ना बदलने वाला, युगान युग एक सा परमेश्वर। आप उसके चरणों में आए तो याद रखना, हम उसको नहीं जांच सकते, वो हमें जांचता है। कुमार कभी मिट्टी से सवाल कर नहीं सकती, कुमार की मर्जी, वो मिट्टी के साथ कुछ भी कर, बिल्कुल वो हमारा बनाने वाला है। मिट्टी कभी आवाज नहीं करती, कुमार को नहीं कहती मुझे ऐसा बर्तन बना, मुझे ऐसा। तो इसी प्रकार हमारे पास भी कोई सवाल करने का नहीं, उसके पास आए हैं ना, वो हमें बनाएगा। लेकिन क्या चाहता है, कैसे मन के साथ, टूटे। ये व्यक्ति अपने बाप की घटना को देखकर भी इसका मन क्या नहीं हुआ, नम्र नहीं हुआ। इसने क्या गलती कर दी और हम क्या गलती करते हैं जी, आगे पढ़िएगा। हाँ जी। तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध, हाँ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखिलियों समेत, हाँ, तूने उनमें दाख मधु पिया। हाँ जी। और चांदी और सोने, पीतल और लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो न देखते थे, न सुनते थे, न कुछ जानते थे, उनकी तो तूने स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, उसी की ओर से प्रकट किया गया है। और वे शब्द लिखे गए हैं, जो शब्द लिखे गए हैं वे ये है। हाँ, देखो क्या हुआ था, ये इसने उस राजा के बेटे ने सब पवित्र मंदिर के बर्तन मंगाए, उसमें दारू पी, मदरा पिया, तब दीवार में एक हाथ निकल आया और उसने लिखना शुरू किया। इसने सारे ज्योतिषों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, कोई उसका मतलब नहीं समझ रहा है। तब इनके बीच में एक दानियल नाम का व्यक्ति था, जिसमें बोला जाता था परमेश्वर की आत्माएं रहती हैं। तो राजा की पत्नी ने बोला, राजा तू क्यों चिंतित हो रहा है, मैं कहानी बचा रहा हूँ। तो कहते जा, तेरे पास तो दानियल है, उसको बुला, उसमें परम परमेश्वर की आत्माएं रहती है, वो अर्थ बताएगा। तो दानियल ने जब मुंह खोला और बोलना शुरू किया, उसने बताया कि यह हाथ किसकी ओर से निकल आया। हाँ जी, तब वो शब्द का अर्थ बताता है 25 से। हाँ जी। मने मने तकेल और उपसील, 25 से पढ़िए। हाँ जी। जो शब्द लिखे गए वे ये है, वो ये है, मने मने तकेल और उपसील। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य, मने मतलब परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। हाँ, गिनकर उनका अंत कर दिया है।
तकेल अर्थात तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया। तू मानो तराजू में तोला गया। रुक जाइए अभी, क्या है? स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध इसने काम किया, तो परमेश्वर ने क्या बोल रहा है? तू मानो तराजू में तोला गया। तो इसका मतलब मैंने आपको शुरू में बोला कि परमेश्वर क्या करता है? टाइटल में मन को तोलता है। तो हम तो कहेंगे भाई जांचता है, ठीक है, मन में क्या है देख, लेकिन तोलता कौन है? तोलता इसलिए है कि अंदर संसार कितना है और पवित्रताई कितनी है। आपके अंदर परमेश्वर का भय कितना है और संसार की बातें कितनी है। इंसान में बुराई कब रहती है? जब उसमें बनाने वाले का कोई भय होता ही नहीं, भय नहीं होता। अब जब भय नहीं होता तो क्या रहता है? मन मर्जी। देखते ना, छोटा बच्चा अगर डरता है तो गलती नहीं करेगा। मम्मी पापा घर में आ गए तो एकदम डिसिप्लिन में रहेगा, नहीं तो मन मर्जी में कुछ भी नटखटी करता है। क्यों? क्योंकि दादा दादी तो भाई प्यार करते हैं, नाना नानी भी प्यार करते हैं, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं? दे देते हैं। इसलिए डर किसका मानते हैं? हाँ जी, किसका? परमेश्वर का। यानी कि हम परमेश्वर का रो पिता का। तो परमेश्वर का डर अगर हमारे अंदर है तो कैसा चलेंगे? जैसे बच्चे में बाप के सामने कैसे बैठते हैं? चुपचाप। और बाकी तो इसी तरह एक भय होना हमारे अंदर। याद रखना, परमेश्वर हमें ये नहीं कहता, मार के नहीं कहता मेरा डर मानो, प्रेम करने। उसे समझो कि वो हमारा आत्मिक पिता, उसका भय क्यों मानना है? हाँ जी, वो ये नहीं चाहता कि हम बुराई में चलें, हम मन मर्जी में चलें। वो चाहता है हम अनुशासन में चलें, हम डिसिप्लिन में चलें। हमें बनाया किस लिए? वो उद्देश्य को समझे। हमें जानवरों की तरह नहीं बनाया कि आए और बच्चे पैदा करे और चले गए। हमें बड़ी योजना के साथ बनाया है। हालेलुया। हमारे जीवन से बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है, इसलिए हमें मिट्टी के धातु से ही बनाया। उसे पता था ये मनुष्य पाप करेगा और गिरेगा, लेकिन इसमें से मैं नया रास्ता बनाऊंगा। इसी मिट्टी के बर्तन को क्या परमेश्वर के जीवते पत्थरों में बदलेगा। तो हम जो हैं परमेश्वर के जीवते आत्मिक पत्थरों के समान, पत्रस में लिखा है, आत्मिक घर बनते जा रहे हैं। तो एक एक पत्थर कीमती है और उसको बना कौन रहा है? पवित्र आत्मा। वो खुद परमेश्वर बना रहा है। भाई देखो, जब खेत में से मिट्टी चुनते हैं, मैं आपको कई बार उदाहरण देता हूं, खेत में से जब मिट्टी निकाला तो होता क्या है? डायरेक्ट उसका ईंट बनता नहीं है। पहले उसमें से क्या निकाली जाती है? जड़ें, घास फूस, कंकर, मिट्टी को नरम किया जाता है। फिर उसको सांचे में डालकर फिर उसको कहाँ डाला जाता है? आग के भट्टे में। ठीक आपका मेरा परमेश्वर भी हमें डायरेक्ट नहीं बनाता। पहले हमारे जीवन से लालसाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं, ये सारी एक एक जड़ निकालता है इस मिट्टी से। समझे? हमारी मनमर्जी, ये सारी जड़ें। और फिर कंकर हमारे में है, पथरीली भूमि के कारण बीज नहीं बढ़ता। तो हमें बनाने के लिए वो क्या करता है? कंकर, हाँ जी, शरीर के जितने भी काम हैं कंकर के समान, ये क्या करते हैं? हमारे बर्तन को बनने, इस मिट्टी के बर्तन में काम होने के लिए दिक्कत है। इसको ही हम समझे आत्मिक जीवन में। आत्मिक जीवन में क्या है? परमेश्वर हमारे जीवन में जब काम करता है तो सबसे पहले हमारी इच्छाओं को क्या करता है? इच्छाएं क्या करती है? इंसानों को जकड़ कर रखती है, अभिलाषाएं बांध कर रखती हैं। मन मर्जी, लालच, मोह, ये जो चीजें हैं ये अंदर ही रहती हैं भाई, मन में। अब जब ये सब मन के अंदर है तो मन कैसा है? मन लगेगा अपने बनाने वाले की ओर। वो तो मलिनता से भरा हुआ है, वो तो स्वार्थ से भरा हुआ है। उधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, वहां करेंगे तो क्या मिलेगा। हर चीज में इंसान स्वार्थ ढूंढता है। पड़ोसी की भी मदद करनी है तो भी कुछ फायदा होना चाहिए। फ्री फंड में क्यों उसकी मदद करें? समझ रहे? लेकिन याद रखना, वचन कहता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक
तो नमक को क्या होना चाहिए? स्वाद। नमक क्या देता है? तो अगर हमारे जीवन में स्वाद है तो हमें कौन खाएगा? सब खाएंगे। और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर यीशु ने कहा वो पैरों में डाला जाता है, पैरों में रौंदा जाता है, किसी काम का नहीं। अगर हमारा जीवन स्वाद होगा तभी तो लोग हमसे फायदा उठाएंगे। हाँ जी। और हमारा स्वाम अपने जीवन से दूसरे को फायदा उठाने देते फिर कैसे मसीह हैं? अच्छी तरह समझना, संसारिक भी लोग ऐसे ही हैं और अगर हम भी ऐसे ही हैं तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए तो परमेश्वर मन पर दृष्टि रखता है। वो आया जब यीशु ने आके प्रचार करना शुरू किया, बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। तो मन पर क्यों भाई? क्योंकि जो कुछ हमारे मन में, मैंने आपको बोला 12 साल की रोगन मन की तैयारी करके आई। होता क्या, घर से आप किस मन से निकलते हो? आप सोचते हैं जा रहे हैं, देखते हैं प्रभु काम करेंगे, जाएंगे, अच्छा सुख शांति बनी रहेगी। आप ये सोचकर क्यों नहीं जा रहे, मेरे आत्मिक पिता के पास जा रही हूं, जा रहा हूं, मेरा निकास उसी के पास है। मालूम है 12 साल की रोगन अपने सारी जीविका कहां खत्म करी थी? डॉक्टरों में व्यय कर चुकी थी। लुका में लिखा है वो सारा पैसा बीमारी में खत्म करके बाद में उसको किसी ने जाकर बताया तो यीशु मसीह के पास, तो उसने यीशु का नाम सुना। देखो उस बात को पढ़िएगा, देखो क्या बोलती है लुका रचित सुसमाचार। मन की बात है, हम किस मनसा से आते हैं? हमारे लिए आत्मिक चंगाई और शारीरिक, लेकिन हम आत्मिक चंगाई को ज्यादा महत्व देते हैं। आचार 8 अध्याय का आप पढ़ देना। 43 पढ़ दीजिए, 43 से ठीक रहेगा जी। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, हाँ जी, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी। व्यर्थ, देखो डॉक्टरों के पीछे अपनी सारी जीविका, 12 साल बहुत होते हैं प्रियो बीमारी के लिए, इंसान का सब खत्म हो जाता है। हाँ जी। तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो तो सकी। भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी। पीछे से आकर उसने वस्त्र के आंचल को छुआ। वस्त्र के आंचल को छुआ। क्यों छुआ? हाँ। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? तब सब मुकरने लगे। हाँ तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। बस, हालेलुया। मत्ती 9 का ये भी पढ़िए 21। देखो सब लोग मुकरने लग गए, पीछे हटने, तो हमने तो ये डरती हुई सामने आई। लेकिन क्या बोलती है उसके शब्द सुनिएगा। तब मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 21। कोई बात नहीं, कोई बात जी, जल्दी पढ़िए, समय। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी। क्योंकि वो कहाँ कहती थी? अपने मन में कहती थी। हाँ जी। यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उससे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उस घड़ी चंगी हो गई। हाँ बस। तो क्या है, इसने कहाँ तैयारी करी? अपने मन। जब इसने सुना, मैं आपके लिए ज्यादा नहीं पढ़ा लेकिन समझने के लिए, जब इसने कान में, किसी ने तो जाकर बोला होगा तुमने सब कर लिया। उस समय यीशु का नाम बड़ा फैल रहा था, वो चंगा कर रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं। तो इसने जब सुना तो इसको 12 साल चलने की ताकत रहेगी। लेकिन वचन लिखा यीशु के पीछे पूरी भीड़ रहती थी। अब स्त्री को भीड़ में जाना आसान है, हैं जी, पर आपको जीवन की तरफ आना है तो पहले संसार की भीड़ आपके सामने आएगी, समस्याएं आपके सामने आएंगी,
उस समस्याओं को आपको हटाकर आगे जाना है प्रिय। आपके जीवन में अगर काम होना है तो सबसे पहली बात है ये परमेश्वर परखेगा। कैसे परखता है? इंतजार भाई, भीड़ को उसने हटाकर कैसे यीशु तक पहुंची? 12 साल की रोगन है, बीमार व्यक्ति भीड़ के अंदर जाएगा? आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो योजना है प्रभु की। उस समस्या के द्वारा ही तो आप उसके पास आ रहे हैं। अगर समस्या नहीं होती यहां आकर बैठते तो आप इधर खुद नहीं आए, आपका बनाने वाला ही आपको लाया है। पहली बात, क्योंकि वो आपको इतनी बड़ी भीड़ से निकाल कर लाया। हालेलुया। क्योंकि भीड़ सब अपने मन की ओर जा रहे, सब सृष्टि की चीजों के पीछे जा रहे हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता किधर है? आपका और मेरा बनाने वाला, आत्माओं को रचने वाला आत्मिक पिता किधर है? जिसकी दृष्टि ही मन पर है। उसे आपका बाहर का रूप नहीं देखना, आप कितने पैसे वाले हो, बड़े हो, छोटे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी दृष्टि सिर्फ तुम्हारे मन पर है कि आप अपने मन में किस मनसा से आए हो। आप अगर इधर बस हम चंगे हो जाए, धन्यवाद, अच्छी, ऐसी बात नहीं है, हमारा प्रभु चंगा नहीं करता। लेकिन चंगाई आप जीवन को पा सकते हैं, आप उद्धार को पा सकते हैं। मैंने आपको बोला एक बीमारी चली जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर क्या रहता है? पाप। और पाप से अगर छुटकारा चाहिए तो किसके पास आना है? स्वर्ग और पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है। हाँ जी। तो पाप से छुटकारा देने के लिए तो बीमारियां क्यों हैं? पाप के कारण। हमारे शरीर में रोग क्यों हैं? बोलिए। हाँ जी। ये सब परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर भेजे थे। हाँ जी, 10 विपत्तियां भेजी थी ना। तो आज हम हमारे जीवन में समस्याओं के कारण ही तो हम प्रभु के पास आ रहे हैं। अगर हमारे जीवन में समस्या नहीं आती तो क्या प्रभु के पास आते? बोलिए। लेकिन क्या ये समस्या हमें मार डालेगी? बोलिए, क्या ये रोग हमें मार सकता है? मैं कह रहा हूं, रोग को बनाने वाले के पास अगर आप आ गए तो ये बीमारी, ये रोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस 12 साल से बीमार में तड़पने वाली स्त्री, वो भीड़ की परवाह नहीं करी, वो पहुंचकर यीशु को छुई और वचन में लिखा यीशु के अंदर से सामर्थ निकली और उसी क्षण उसकी 12 साल की बीमारी चंगी हो गई। अब बात आती है, हम एक पापी प्रभु के पास आता है, जब वो पश्चाताप करता है उसी क्षण पवित्र आत्मा उसका मन बदल, उसके अंदर रोशनी आ जाती है। फिर उसे अपने गुनाह, अपने पापों प्रायश्चित। तो वचन में लिखा है भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। अगर हमारे अंदर हमारे गुनाहों के लिए प्रायश्चित नहीं आता तो फिर क्या नहीं है? उद्धार भी मिलता नहीं है। किसके पास? किसी इंसान के पास नहीं, अपने बनाने वाले के पास आपको क्या करना है? उसके चरणों में बैठ जाएं। आपको यहाँ आप आकर वचन सुनते हैं, लेकिन आप अपने घर में बैठें, घुटने डालें वचन के सामने। पिता, तू हमारा अगर आत्मिक पिता है, तो हम नहीं जानते, लेकिन तू हमें जानता है। हम तुझे जानना चाहते हैं। हालेलुया। वो जानने की प्यास जब हम दिखाएंगे, मैंने आपको बोला हम उसके पास आए हैं तो पहले बच्चा पैदा होते ही क्या अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलता है? वो तो दूध वाले को भी पापा बोलता है, सब्जी वाले को भी, सबको पापा बोलते हैं। 1-1.5 साल का बच्चा, क्योंकि उसको सब पापा जैसे ही नजर आते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, क्या फिर भी पापा कहता है? नहीं। क्यों? अब वो चाचा को चाचा, मामा को मामा, सबको अब किसी को पापा कहता क्यों? अब उसकी क्या खुल गई? समझ। ठीक इसी तरह जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं और आंसू बहाकर पश्चाताप करते हैं, खुद परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु अपनी महिमा किसी मनुष्य को देने वाला
इसलिए प्रभु अपना काम खुद करता है। वचन में लिखा है मैं अपनी कलीसिया आप बनाऊंगा और आधो लोग के फाटक उस पे परवल नहीं होंगे। तो परमेश्वर खुद, लेकिन वो चाहता, मांगता क्या है आपसे? हाँ जी, आपका मन, आपके मन में क्या पड़ा है पहले वो देख रहा है। हम इंसान होके गंदी जगह पे नहीं बैठते, तो क्या आपका मेरा बनाने वाला हमारे मलिन मैले मन में बैठेगा? बोलिए, नहीं बैठेगा। तो इसलिए हमें अपने मन को पहले क्या करना है? शुद्ध करेंगे तो उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में काम करेगी। हाँ जी जी। तो आगे हाँ पढ़िए। तो बोलता है भाई बेलशस्सर को, मैंने तुझे तोला और क्या निकला तू? हल्का। तो अब जब परमेश्वर हमें तोलता है, हमारे जीवन में क्या है? सबसे पहली बात, प्रभु ने हमें, मैंने आपको मिट्टी आपके सामने रखी थी, मिट्टी को निकाला, सारी चीजें करी। अब प्रभु ने हमें चुना। सबसे पहले हमारे अंदर से जड़ें निकालता है, संसार की जड़ें, इच्छाओं की जड़ें, अभिलाषाओं की। फिर आती है बात रिश्तेदारियां। हम इतने व्यस्त हैं ना, हमारे पास बनाने वाले के लिए समय नहीं है। इन जड़ों को प्रभु खींचता है ना, कईयों को दर्द होता है, समझे भाई? प्रभु आपके अंदर एक भी ये जड़ें रहने, पहले आपको खाली करेगा, खाली करेगा। क्योंकि जब तक आप, मैं कह रहा हूं ये जड़ें, बहुत लोग इन जड़ों को नहीं छोड़ना चाहते। क्यों यीशु मसीह बोलता है मैं आया तलवार चलाने? उसका मतलब समझिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि पृथ्वी पर आपकी कोई कमजोरी हो। जैसे एक कुम्हार बर्तन बनाने वाला या ईंट बनाने वाला, मैंने बोला सारी जड़ कंकर सब निकालता है, ठीक हमारा परमेश्वर भी हमारे जीवन से सारी कमियां निकालता है। और कमियां निकाल के फिर क्या करता है? फिर जब आग के भट्टे में डालता है ना, वो बहुतों को हजम होता नहीं है। क्यों भाई? हमें नाश करने के लिए। उस समय ईंट को जरूर बुरा लगता होगा कि जब उसे भट्टे में डाल दिया, अरे मैं तो ना, अब बच जाती, अब तो बुरी हालत है। लेकिन जब भट्टे से बाहर निकलती है तो उसका रंग बदल जाता है। उसके ऊपर पानी डालो तो वो पिघलती, खुरती नहीं है। क्यों? मजबूत हो गई, गिर जाए तो टूटती नहीं है। ठीक परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमें क्या, मैंने आपको क्या बोला? जीवते पत्थर बना रहा है। अगर हमारे जीवन में वो काम करेगा तो हमें वो बना देगा। वचन में लिखा है शिरोमणि। हालेलुया। हम जो सोच भी नहीं सकते। आप पहले पर क्या करेगा? पहले आपको सबसे अलग करेगा, अलग करके बना के सबके ऊपर शिरोमणि बना देगा। आज जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो तरह तरह की बातें बोलते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर जब आप शिरोमणि बनोगे तो शर्मिंदा होंगे, समझे? लेकिन शर्मिंदगी भी तो उठानी पड़ेगी। हाँ जी, समझने के लिए अभी यहाँ पे तो आरसीसी के रोड बन गए हैं, बहुत जगह बन रहे हैं। तो डामर की जो रोड रहता है, तारकोल बोलते हैं हमारे पंजाब में, जो उसको जेपीसी आके पूरा तोड़ देती है। कैसा दिखता है? टूटा हुआ, बहुत खराब दिखता है यार। पहले वाला अच्छा था, लेकिन जब आरसीसी का बन जाता है फिर कैसा दिखता है? बोलो, वाह यार क्या बना दिया, 50 साल भी हिलेगा। तो इसी तरह जब हमारे जीवन में प्रभु काम करने लगा तो हमें वो टूटा हुआ रोड दिख रहा है। अरे अरे उजाड़ हो गया, इससे तो अच्छा हम पहले ही अच्छे थे। आपके जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर काम करने लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा यार ये तो गलत जगह आ गए, ये सही जगह नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये सही जगह नहीं है। क्योंकि भाई जब काम अभी तो शुरू हुआ है, अब मिस्त्री को देखो, उसको बोलो जी पुराना घर तोड़ दो, ये नया बना दो। तो नया बनाने के लिए जब वो पुराना तोड़ेगा, खड्डा खोद के नींव, बोलेगा ओ ये क्या कर दिया तुमने, तो पूरा घर ही सत्यानाश। वो कहेगा अभी चुप रहो, अभी नींव तो डलने दो। नई नींव डलेगी धीरे धीरे धीरे। जब बनते हुए जब बिल्डिंग बन जाती है और जब उसको प्लस्तर और पेंट कर दिया जाता है, तब ना कहते वाह क्या बनाया। इससे पहले जब नींव डाल रहे थे तब तो बोल रहे थे पूरा उजाड़। याद रखना, जब हमारे जीवन में थोड़ा सा काम होता है तो हमें लगता है यार कुछ नहीं होगा, इधर कुछ नहीं है। क्योंकि ये परमेश्वर
क्या नहीं करता है? पुरानी बुनियाद के ऊपर नई बुनियाद रखता, पुरानी बुनियाद यानी कि संसार की बातें पूरी निकाल देगा, खाली करेगा, खाली। इसलिए तो टूटा हुआ मन मांग रहा है, इसलिए तो कहता है टूटा और पिसा मन मेरे योग्य बलिदान है। मैं टूटे और पिसे मन को तुच्छ जानता ही नहीं। तो टूटे हुए के पास आ, और हम कहते हैं ना प्रभु बस जोड़ दो, हमें हमारा काम कर दो, हम चले। परमेश्वर कहता है मैं जोड़ूंगा नहीं, मैं तो पीस कर नया बनाऊंगा। हमें वो पीसने के लिए हम मंजूर नहीं है। हम कहते हैं ना ना प्रभु आप पिसाई मत करो, आप बस तोड़ मोड़ करके क्या कर दो, जोड़ मार दो। भाई जोड़ मारा हुआ दिखेगा, प्रभु की दृष्टि में कुछ अलग ही है। हम सब के लिए अलग अलग योजना है। हालेलुया। हम सब के लिए क्या है, परमेश्वर ने अलग योजना रखी है। कोई भी देखो एक जैसा नहीं है, सबको प्रभु ने अद्भुत तरीके से बनाया। उसकी सृष्टि देखो, तो इसका मतलब अगर उसकी योजना हमारे जीवन में है, कहीं भी आप बाइबल में देखेंगे 2 पतरस, 2 पौलुस, 2 यूहन्ना, 2 नूह, ऐसा कहीं है? सब एक एक है। हम भी स्पेशल एक ही हैं। हालेलुया। हमारे जैसा तो प्रभु हमें प्यार करता है, लेकिन बात आ रही है पिसाई की। क्यों? पिसाई करेगा तो क्या निकलेगी? अंदर की गंदगी। हमें वो मंजूर नहीं। हम कहते हैं ना प्रभु पिसाई मत करो, हमारा हमें डायरेक्ट हमारा काम करो। ये परमेश्वर ऐसा टेम्परेरी करता नहीं है। ये कहता है मैं पुरानी नींव के ऊपर आगे नींव रखूंगा नहीं, मैं तो पूरा खोद के क्या करूंगा, नई बनाऊंगा नए सिरे से। और वो हमें बहुत लोगों को हजम नहीं होता, वो क्योंकि हर जगह जाते हैं वो सोचते हैं बस हमारा काम हो जाए, लेकिन काम नहीं। मैंने आपको बोला भाई आरसीसी का रोड बन रहा है तो डामर का रोड पूरा टूटेगा तभी तो, हाँ जी, वो बनेगा। कितना मजबूत होता है बोलो, डामर का रोड अच्छा होता है या आरसीसी का? है ना, कितना मजबूत होता है वो। तो अगर अच्छी चीज हमारे जीवन में प्रभु करने जा रहा है तो फिर बुराई तो खराब खाली करेगा। आज लोग खाली होने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं प्रभु हम आपके पास आए, हमें ठोक बजा के ऐसे ही ठीक कर दो। ऐसे नहीं करेगा ये अपने तरीके से चलेगा, हमारे तरीके से नहीं करेगा। हम कहेंगे प्रभु इतना सही टूटा है इधर से जोड़ दे, प्रभु कहेगा ना मैं तो पूरा पीस कर नया बनाऊंगा। ये नया बनने वाली बात में बहुत लोग भागते हैं, कहते हैं गलत जगह आ गए, क्योंकि वचन में भी साफ लिखा है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर है। भाई ये दया करेगा ही नहीं है, क्योंकि काम पढ़िए, देखो एक और वचन पढ़ लीजिए, नीति वचन 16 का 1। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। जी जी, क्या पढ़ा हमने? मन की युक्ति मनुष्य के वश में तो रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हम ना मन में बहुत सारी युक्तियां लोग बनाते हैं, मैं जाऊंगा इसके लिए ऐसा करूंगा, उसके लिए ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा। सामने वाले के साथ जाते उसका चेहरा देखते ही भूल जाते हैं क्या बोलना है, क्योंकि बोलना किधर से है? मन में तो बहुत कुछ है पर बोलना किधर से है? हाँ जी, देखो कितना साफ लिखा है। ऐसा कौन सा व्यक्ति था? हाँ जी, देखो पढ़ लीजिए गिनती की किताब 22 अध्याय 17 वचन। प्रभु का कंट्रोल देखिए कहां तक रहता है। हम कैसी मनुष्य कैसी भी युक्तियां कर ले हैं, मन में कुछ भी चले, लेकिन बोलना कहना तो किसकी ओर से होगा? हाँ जी पढ़ो। हाँ जी पढ़िएगा। क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, हाँ, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। हाँ,
इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता जी 20 तक, हाँ 17 से कि जी। उसे घटाकर या बढ़ाकर मानो। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यही टिक रहो ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। जी देखो यहाँ पे बिलाम है नबी, ये परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि बिलाम नबी की बाराक राजा की ओर से मैं लड़ने जाऊं या नहीं, पर वो जवाब देता है वो तो मेरे लोग हैं। लेकिन फिर राजा अपने कुछ अधिकारियों को भेजता है और धन दौलत देकर, फिर मैंने इसलिए 17 से पढ़ाया, वो धन दौलत देकर जब भेजता है तो इनको फिर बहुत सा लालच देते हैं। लेकिन अब ये जानता है तो इसके भी मन में लालच आ जाता है। अब ये बोलता है ठीक है मैं आज रात और प्रभु से बैठकर बात, जबकि इसे पता है प्रभु अपने लोगों का नाश करने के लिए कभी भी कहेगा नहीं, फिर भी उस लालच के कारण उनकी बात मानकर बैठ गया। और इसने फिर प्रभु कहता है ठीक है तू जा, बात तो मैं ही करूंगा। हमने नीति वचन में पढ़ा ना, बोलना किसकी ओर से होता है। अब ये बंदा चल पड़ा। देखो ये स्टोरी इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, चल पड़ा है। कंट्रोल देखिए कैसा है। ये ईश्वर ऐसा है, फिर भी इसका विरोध करने किधर खड़ा हो गया, स्वर्गदूत नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया। क्यों भाई, क्या कर रहा है? अपने हटीले मन पे चल रहा है, अपने ढीठ मन पे चल रहा है। और परमेश्वर भी बोल रहा है कर, लेकिन विरोध करने भी खड़ा हो गया। एक तरफ बोलता है जा और दूसरी तरफ विरोध करने के लिए खड़ा, क्योंकि मन में क्या है उसके। पर क्यों प्रभु ने यहां बोल दिया 20 में जा तो बोल, फिर आगे स्वर्गदूत भेजकर विरोध क्यों करवा रहा है? 3 बार वो गधी उसके सामने से हट गई और ये बंदा उस गधी को इतना मार रहा है, तब परमेश्वर ने उस गधी का मुंह खोल दिया और गधी बोलना शुरू करी, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं बचपन से तुझे लेकर चलती हूं? मैंने तो तेरी जान बचाई। तब देखो कौन, ये वो परमेश्वर है भाई, ये अद्भुत है। मुर्गे की बांग से पतरस का मन फिरा सकता है। मुर्गे ने बांग दिया, पतरस का मन फिर गया, फूट फूट के रोने लगा। सोचिए, मछली के मन में एड्रेस डाल दिया, उसने जाके किधर उगला? हाँ जी, तसीस नहीं, निन्वे डाला। निन्वे को नाश, पर वो जा रहा था तसीस की ओर। तसीस जाने वाले जहाज में बैठ गया, लेकिन क्या बोला? वो तूफान आ गया, उठा के डाल दिया। लेकिन मेरी बोलने का मतलब है खाली इंसानों में नहीं, जानवरों में, सृष्टि में भी अपनी मर्जी चलाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कोई गधी बातें करे, ऐसा कभी नहीं हुआ मुर्गा वो कर दे, ऐसा कभी नहीं हुआ मछली 3 दिन अपना मुंह ही बंद रखे। 3 दिन उस बड़ी मछली ने अपना मुंह बंद रखा और एड्रेस भी परमेश्वर ने उसके मन में डाला, उसने जाके निन्वे में उगल दिया। हालेलुया! कैसा ईश्वर है भाई। खाली हम लोगों में ही नहीं, मैं मन नहीं, राजा जैसों को घास खिला रहा है ये परमेश्वर। इसका पृथ्वी पर कोई मंत्री कोई नहीं है प्रियो। ये जितना प्यार है उतना भयंकर है। हम प्रभु को प्यार प्यार बोलकर, एक पहलू बोलकर नहीं चल सकते प्रियो, उसका दूसरा पहलू भी देखो। गलत करोगे तो कितना भयंकर है। जितना प्यार है उतना भयंकर परमेश्वर है। तो इस प्रभु को हम जितना समझेंगे उतना हमारे लिए कम है। अब ये बंदा अच्छी तरह जानता नबी है, लेकिन क्या किया? अब जब
स्वर्गदूत ने बातें की तो क्या बोलता है? हाँ जी, तो परमेश्वर बोलता है अब जा, जा, लेकिन बातें मैं पढ़ा नहीं रहा, जाओ लेकिन बातें कौन करूंगा? इसने गया और जाकर श्राप देना शुरू किया। आगे 23 में पढ़ेंगे, नहीं समय बचा ला। श्राप, क्योंकि मुझे 2-3 वचन लेने हैं नए नियम के भी, समझानी है कुछ बात। तो जब इसने श्राप देना शुरू किया तो क्या निकल रहा है मुंह से? बोलो जी, मुंह खोल रहा है श्राप देने, निकल क्या रहा है? ऐसा अद्भुत ईश्वर है। अगर हमारा कोई, अभी कई बार, एक बार ऐसा हो गया था, मैं इधर अंधेरी में काम कर रहा था तभी, तो कुछ तो साइड पे गलती हो गई थी, तो वहां का सुपरवाइजर, मैं भी साइड सुपरवाइजर था, वो भी, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। अब वो आया मेरे से झगड़ा करने, ऑफिस में आया तो उसने क्या, मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु, उसका नाम लाड करके था, महाराष्ट्रन था, तो वहाँ पे मुझे 2-3 ने बता दिया, लड़कों ने, कि कैटरिंग का पूरा बहुत बड़ी कैटरिंग थी, तो बोला ऐसे ऐसे बात है, प्रदीप आ रहा है वो बहुत, मैंने बैठ गया, मैंने प्रार्थना किया प्रभु, और सच में वो मारपीट करने वाली बात थी। तो आया, तो जैसे ही मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना करके प्रभु उसकी बुद्धि को मैं बांध देता हूँ, वो मेरे पास आते ही वो उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। वो जैसे ही मेरे पास आया, मैंने उसे एक स्माइल दी, कैसे हो ब्रदर, उसका सारा गुस्सा पानी हो गया। वो मुझे क्या बोलने आया था वो छोड़ के बाकी अलग बातें होने लग गई। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। आपके पास वो ईश्वर है जो पूरे माहौल को बदल सकता है, पूरे वातावरण को बदलने की सामर्थ्य रखता है ये ईश्वर, लेकिन आपका उसके साथ क्या होना है? सोचकर देखिए, ये बंदा इजराइलियों को श्राप दे रहा है, लेकिन वो श्राप दे ही नहीं पा रहा। उसके लिए इसने रिश्वत लिया, पैसा लिया है, लेकिन दे ही नहीं पा रहा। 3 बार देने गया, तीनों बार मुंह से आशीष निकली, क्योंकि मैंने आपको बोला भाई मन की युक्ति कुछ भी कर लो। असल में इसके अंदर लालच था। जब प्रभु ने इसको बोल दिया नहीं जाना, तो इसको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन इसे दोबारा उनको बोलता है, जब पैसे धन दौलत का सुना तो बोलता ठीक है तुम बैठो, आज रात रुको। मैं उनको भेज देना चाहिए था कि भाई नहीं है, लेकिन उनको बोलता है रुको, मैं प्रभु की मर्जी जानता हूं। तो प्रभु तो भाई ये प्रभु है, बोलता ठीक है तू जा, पर बात तो मैं करूंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मन की क्या करता है, हमारे मन में कितनी भी युक्तियां बना लें, हमारे मन में कितने भी विचार कर लें, लेकिन मर्जी तो आपके बनाने वाले की पूरी होगी। अब इसीलिए प्रभु की दृष्टि मन पर है, वो मन को तोल रहा है। आप इधर आए हैं प्रियो, मैं नहीं जानता आपकी, लेकिन आपका आना इधर आशीष का कारण होना है। तो ये कब होगा? जब आप अपने मन को तैयार करें कि प्रभु हम अपने बनाने वाले को और जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं कहता हूं इसको जानने में ही आपका छुटकारा है। आपको बीमारी से छुटकारा चाहिए, आपको कर्जे से छुटकारा चाहिए, आपको क्लेश से छुटकारा चाहिए, आपको जिन सारी चीजों का हल समाधान कौन है? बनाने वाला है। आपको आत्मिक छुटकारा चाहिए तो भी बनाने वाला, आपको शारीरिक छुटकारा चाहिए तो भी बनाने वाला। तो बनाने वाले के पास ही ना सारा समाधान है। तो अगर आप बनाने वाले के पास आए हो तो बेचिंत हो जाओ, वो आपके जीवन में काम करेगा, लेकिन आपके समय पे नहीं, अपने समय पे। हालेलुया। वो अद्भुत ईश्वर है, समय का प्रबंध का पक्का है। उसकी माँ आई और बोलती है देख उनके पास दाखरस खत्म हो गया, बोलता है हे नारी अभी मेरा समय, कहता समय आने दो, समय का पक्का है। समय आ गया ठक करके आपके जीवन में काम हो जाएगा। पर काम कब करेगा? मैंने बोला पहले तो साफ करेगा, परखेगा। जी पढ़िएगा 1 तीमुथी 1:5, 2 वचन है थोड़ा। 1 तीमुथी 1:5। आज्ञा का सारांश यह है, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक। क्या लिखा है? शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से, कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया। क्या लिखा है जी?
आज्ञा का सारांश बता रहा है। हाँ जी, तिमोथी 1:5 पढ़ा है, सही पढ़ा है। हाँ जी, शब्द क्या है? आज्ञा का सारांश, निचोड़ क्या है? हाँ जी, हम बोलिए। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक, विवेक के बारे में मैं नहीं जा रहा, और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। सारांश में सबसे पहले शुद्ध मन को लेकर आ रहा है, और विश्वास बिना तो हम परमेश्वर को पसंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब मन ही शुद्ध नहीं हुआ तो विश्वास कहां से आएगा प्रियो? समझ रहे हैं? अगर हमारा मन ही शुद्ध नहीं हुआ तो हमारा विवेक भी शुद्ध नहीं होगा, हमारे विचार भी शुद्ध नहीं होंगे। तो आपके परमेश्वर को आपका मन शुद्ध करने में कैसी कैसी परिस्थिति में डालना पड़ता है, आप समझते हैं? और वो परिस्थिति आपको नाश करने के लिए नहीं है। हालेलुया। ये जीवन में जो आपके कष्ट है, समस्याएं हैं, इस बर्तन को टूटने से पहले इस बर्तन को बनाने वाला आपसे बात कर रहा है, उस समस्या के द्वारा बात कर रहा है। लेकिन हम उस समस्या का समाधान ढूंढने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो समस्या क्यों आई वो याद रखना, बनाने वाले के पास ही सारे समाधान है। वो जो कर सकता है मनुष्य कर नहीं सकता। जी पढ़िएगा भजन संहिता 66 का 18, 66 का 18-19, जल्दी पढ़ देना जी। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। कौन कहता है? यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु क्या नहीं करता? मेरी नहीं सुनता। समझ रहे? आप आते हैं, अगर आपके बीच सोच, आप कहेंगे मुंह से तो हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन मन में तो चल रहा है ना। हैं? बोलिए, मन में तो चल रहा है। मन में लोग कुड़कुड़ाते हैं, वो कुड़कुड़ाना स्वर्ग देखता है प्रियो। आप हर्ष के साथ आना प्रभु के पास कि प्रभु हम आपके पास आए, हमें इतना पता है समाधान आप ही के पास है, आप अपने समय पे करो, तब शैतान के ऊपर आग गिरती है। पर हम तो सोचते हैं अरे हम तो बहुत भारी है बहाना, बहुत दिक्कत है। क्यों? आपका विरोधी, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पहला पत्रस 5:8, तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हें फाड़ खाने के लिए इस खोज में है कि किसको फाड़। हाँ जी, वो खोज कर रहा है किसको फाड़ खाऊं। किसका विरोधी? परमेश्वर का नहीं, हमारा है। शैतान कभी नहीं चाहता कि हमारा उद्धार हो, वो नहीं चाहता कि हमारा आत्मा छुटकारा पाए, इसलिए वो चाहता है हमें क्या? संसार में। इसलिए उसकी युक्तियां, आ रहे इधर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आपके जीवन में परिवर्तन होगा। लेकिन परमेश्वर भी चुप है। परमेश्वर बोलता है हाँ और भड़का और भड़का, मैं देख तो लो इसका मन में है क्या, इसके मन में विचार कौन से उठ रहे हैं। मैंने आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी रखी, वो 12 साल की रोगन, वो मन की तैयारी करके आई तो क्या हो गया? हाँ जी, हाँ। तो अच्छी तरह समझिए भी, हमारा जो प्रभु के साथ रिश्ता होना है, हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध होना है, कैसे हो सकता है? मन ही तो है। अगर आप किसी से बात करते हो, कोई अच्छी बात करता है तो आपका मन होता है उससे बात करने का। अगर नहीं अच्छी बात करते हो तो आप कहते हो जाने दो भाई। सारी चीजों में मन लगता है। यहाँ वचन कह रहा है यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर कभी मेरी। ये अनर्थ की बात आती कहां से? मैंने आपको बोला आपका मेरा विरोधी ही तीर मारता है मन में, और तीर मार के उसका जहर अंदर डालता। नहीं 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 नहीं, आपके जीवन में काम होने भी जा रहा होता है, लेकिन वो कहता नहीं नहीं इधर कुछ नहीं होगा, कुछ मत करो। और वचन कहता है कि परख कर देख यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी
शरण लेता है। पर भाई हम कहाँ परखेंगे, हमारे पास समय नहीं। हिंदी में बोला जाए तो चख कर देख भाई, स्वाद लेकर देख। अभी आपके सामने सब्जी की कटोरी रख दी दाल की, भाई कैसा टेस्ट है, आप बिना खाए उसका स्वाद नहीं बता सकते, अंदाजा लगा सकते हो जी अच्छी होगी, लेकिन जिसने स्वाद लिया ना वो आपको बताएगा कितना स्वाद है। इसलिए इस परमेश्वर को जिसने स्वाद लिया वो बताएगा भाई ये कैसा है, समझ रहे? तो फिर उसका सुनोगे तो आप कहोगे सुनने से अच्छा क्यों ना मैं भी इसे चखूं, मैं भी इसका स्वाद लूं, और अगर इसका स्वाद लेना है तो फिर आना पड़ेगा। फिर इन अनर्थ के विचारों को आपको हटाने पड़ेंगे, ये विचार आएंगे आएंगे। हाँ जी आगे, तो यवा मेरी कभी ना सुनता। 2 वचन और पढ़ के खत्म कर देते हैं। पहला सैमुएल 2:3, फिर पहला सैमुएल 2:3। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले जी, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है। हाँ जी, क्या लिखा? हाँ, और कामों को तोलने वाला है। हाँ हालेलुया। क्या लिखा है? मैं बहुत तेजी से जा रहा हूँ, समय मुझे पता है बहुत हो गया है। फूल कर अहंकार, हाँ जी, क्या पढ़ दीजिए फिर से एक बार। फूल कर अहंकार की बातें, मतलब घमंड से फूल कर अहंकार की बातें मत करो, बातें मत करो, और अंधेर की बातें, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी है, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है, और कामों को तोलने वाला और है, कामों को तोलने वाला है। अब मैंने बोला मन को तोलने वाला है, समझ आता है, लेकिन अब कहता तुम्हारे काम को भी मैं तोलता हूं। तुम्हारा चाल चलन क्या है, तुम्हारा काम कैसा है? हालेलुया। यानी कि हमारे काम सब न्याय के होने हैं। हमारे कामों में कभी भी क्या नहीं होनी है, बेईमानी। हमारे काम में हम वफादार होने, हमारी हर जगह में वफादार होने, पैसे के मामले में भी हम वफादार होने, हर चीज में। क्योंकि यहाँ लिखा है भाई कामों को भी क्या करता है, तोलता है। तो इतना बारीकी से परमेश्वर देखता है। जी जल्दी याकूब पढ़ दीजिए, प्रेयर करेंगे। इस पे काफी बात करनी थी, समय नहीं बचा। याकूब 4:10, याकूब की पत्री 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु के सामने नम्र बन जाएंगे, वो हमें शिरोमणि बना, ऊंचा कर देगा। प्रियो, हमारी सोच से परे है, पर उसका काम करने के तरीके को हमें समझना है। मैंने आपके सामने रखा, मन को भाई अच्छे से तोलता है, हमारे जीवन को जांचता है। तो ये प्रभु जरूर हमारे पहले तो ठंडापन आ जाएगा, है ना, चलते चलते ठंडापन में लगेगा। पता नहीं प्रभु करे, शायद तो प्रभु ने हमें छोड़ ही दिया, परमेश्वर ने तो हमें छोड़ ही दिया, ये तो हमें सुनता नहीं। वो कहेंगे जी उसके जीवन में काम हाँ हुआ होगा, हमारे जीवन में तो नहीं हुआ। इस तरह की बातें प्रभु ला के चुप रहता है, करेंगे क्या? पर याद रखना, जो अंत तक विश्वास रखता है वो ही जीवन पाएगा। हालेलुया। उस विश्वास देखो, उस 12 साल की रोगन ने विश्वास कितना मजबूत रखा, उसने मन की तैयारी करी। हम भी अपने मन को तैयार करें कि प्रभु आप हमारी कितनी भी परीक्षा लें, हम आपके सामने आए हैं, हम सब जगह। लेकिन अब आपके पास आए तो हमें क्या चाहिए? उद्धार। मैं कह रहा हूं मुक्ति में ही सब है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे इसमें कोई सब। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए। प्रभु जी आपके चरणों में, आपकी हजूरी में हमें बैठने का आपने मौका दिया है पिता। सचमुच प्रभु आप अद्भुत ईश्वर हैं, न्यायी ईश्वर हैं प्रभु। आपके तुल्य कोई ईश्वर है नहीं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए प्रभु। आपके चरणों में प्रभु आपने हमें बैठने का मौका दिया है प्रभु। हालेलुया। हम अपनी देह प्राण आत्मा आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं। आप मदद करें प्रभु। हम अपने मनों को प्रभु आपकी पवित्र वेदी में अर्पण करते हैं पिता। आपकी दृष्टि हमारे मन पर लगी रहती है प्रभु। मनुष्य के मन को आप जांचने वाले हैं,
मनुष्य के मन को आप तोलने वाले ईश्वर हैं प्रभु। आप तो सब कुछ जानते हैं कि मनुष्य के मन में क्या क्या भरा है प्रभु। हालेलुया प्रभु। शुद्ध मन उत्पन्न होने के लिए आप एक एक जीवन में काम करें प्रभु। आपको पूरी आजादी है हमारे जीवन में काम करने के लिए। पवित्र आत्मा आपने अपने वचन के द्वारा पिता बातें की हैं, एक एक के जीवन में प्रभु आप और शुद्ध करें प्रभु। आपकी पहचान में बढ़ने के लिए, आपके साथ एक मन होने के लिए, एक एक जीवन में प्रभु काम करें प्रभु। आपने अपने प्रभु धन्यवाद देते हैं उस इतने बड़े राजा को घास खिला दिया क्योंकि उसका मन फूल गया था। आपने प्रभु बेलशस्सर को प्रभु तोला प्रभु। आपने बिलाम नबी को प्रभु जी उसको बोलते समय उसके मुंह पर आपका कंट्रोल था प्रभु। आप अद्भुत ईश्वर हैं प्रभु। गधी इंसान की भाषा बोलने लग गई, हमारी सोच और समझ से परे है प्रभु। सचमुच आप महान ईश्वर हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में भी काम करें। आपकी सत्य की आत्मा प्रभु इन वचनों के द्वारा जो आपने बात की है, स्वर्ग से एक एक जीवन में प्रभु प्रमाण दें और इनके जीवनों में जो यहाँ आए हैं, बैठे हैं प्रभु, आपके चरणों में बैठना इनका आशीष का कारण हो। आपके लहू में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाई मनोज हमारे बीच में लास्ट प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, मौके के लिए, सौभाग्य के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमें सिखाया प्रभु, आप हमारे मन को तोलते हैं, हमारे कामों को तोलते हैं, हमारे विचारों को तोलते हैं प्रभु। प्रभु हर एक बातों में प्रभु वफादार बनकर चलने के लिए प्रभु आप सहायता करो, मदद करो प्रभु। हमारे अंगों से किसी भी प्रकार की प्रभु घमंडी न हो प्रभु। प्रभु वो बातें जो आपसे दूर लग जाती है वो बातें न होने पाए प्रभु। हम अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु आप ही चलाओ खुदावंद यीशु मसीह। पिताजी धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा चाल चलन प्रभु, हमारे मन की बातें, हमारे प्रभु सोचने की, विचारों की बातें प्रभु, प्रभु हमारा चाल चलन सब कुछ आपके सामने खुला है प्रभु। प्रभु उसे शुद्ध मन से प्रभु पवित्र करने के लिए प्रभु आप सहायता करो, शुद्ध करो, हर बातों में प्रभु पवित्र करो प्रभु। क्योंकि आपने कहा कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। धन्यवाद प्रभु, आपने वचन को खोल कर दिया, सिखाया प्रभु। इस वचन को हमारे हृदय में बने रहने के लिए प्रभु आप सहायता करो ताकि 100 गुना फल निकालने पाए प्रभु। आपने अपने दास के द्वारा प्रभु बातें की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ने उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हुए यहाँ पे बैठे हुए सिखा हुआ वचन एक एक के हृदय में बसे और आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद उनकी आत्मा, प्राण, शरीर को सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। मर्जी आपकी पूरी होने पाए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, सुनिए, दया ग्रहण कीजिएगा, आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोग के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह।